teach you about संज्ञा and it's called संज्ञा के विकार means declaration of noun। तो संज्ञा के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, संज्ञा क्या है? नाउन है। अगर संज्ञा कहते हैं फिर नाउन। ठीक है, अगर संज्ञा के विकार मीन्स संज्ञा में परिवर्तन किस वजह से आता है? ठीक है, संज्ञा में 3 वजह से परिवर्तन आता है। वो 3 है लिंग, वचन और कारक। ठीक है, सो आज मैं आपको तीनों के बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ लिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो लिंग बोलने से जेंडर, तो जेंडर बोलने से तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सो लिंग मतलब जेंडर। ठीक है, जेंडर में आप लोग क्लास 2-3 से ही पढ़े होंगे जेंडर। ठीक है, सो उसमें है क्या? मस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। सो उसी तरह से हिंदी में है पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब मास्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर। ठीक है, सो इसमें आप लोग को पता है कि लड़का बोलने से हो गया पुल्लिंग, लड़की बोलने से हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे घर में पिताजी हो गए पुल्लिंग, माताजी हो गया स्त्रीलिंग, बहन हो गया स्त्रीलिंग, भाई हो गया पुल्लिंग। इस तरह से शब्द जो है हम इस तरह से इसमें परिवर्तन आते हैं। सो आप कहेंगे अगर लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है, उस शब्द को स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर उसको लिंग कहते हैं। ठीक है, जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पता चलता है कि स्त्री है या पुरुष है, उसको लिंग कहते हैं। जैसे, और इसको कितने भाग में भागा गया है? 2 भाग में, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, और इसे पुल्लिंग किसे कहते हैं? फिर वो पुल्लिंग है शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द बताता है कि ये पुरुष जाति है, जैसे लड़का अगर बोलेंगे हम, उससे पता चलता है लड़का मतलब पुरुष है। ठीक है, तो वो हो गया पुल्लिंग। फिर हो गया नानाजी। नानाजी बोलने से आपको पता है नानाजी कौन है? आपकी मम्मी के जो पापा है वो नानाजी है। सो वो हो गए पुल्लिंग। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग शब्द है, उससे हमें पता चलता है कि पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। फिर लड़की का भी वैसा ही है, दादी माँ, फिर माँ, फिर बहन, ये सब है स्त्रीलिंग। फिर अभी हम लोगों ने पुल्लिंग के बारे में पता किया, और एक चीज़ है हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है कि कोई शब्द ऐसा होता है कि उस शब्द को पुरुष जाति हो या फिर स्त्री जाति हो, दोनों में सेम रहता है। सो इसमें है स्वदेव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, मतलब ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे पेड़ों के नाम, मतलब पेड़ों के नाम ज्यादातर ही पुल्लिंग रहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है नीम, आम, जामुन का वृक्ष आदि, इमली को छोड़कर, लेकिन इमली स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और बाकी जो भी पेड़ के नाम आए, मतलब पेड़ मतलब ट्री के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। फिर महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे महीनों के नाम आपको पता है ना, महीना मतलब मंथ, उनके नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब पुल्लिंग में रहते हैं हमेशा। फिर दिनों के नाम संडे, मंडे, आप लोग कहते हैं सोमवार, मंगलवार, ये सब पुल्लिंग होता है। फिर ग्रहों के नाम, जैसे ग्रहों के नाम क्या क्या है? जुपिटर कह सकते हैं, जुपिटर को, या फिर आप हिंदी में कहते हैं शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सब। ठीक है, फिर पहाड़, समुद्र एवं देश के नाम भी हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। पहाड़ों के नाम हिमालय, फिर समुद्र के नाम क्या कह सकते हैं? हिंद महासागर। फिर देश के नाम भारत हो, रूस हो, जापान हो, ये सब हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। फिर उसके बाद स्त्रीलिंग जैसे आप लोगों को बताया, माताजी हो, लड़की हो, ये सब स्त्रीलिंग है। उसका डेफिनेशन अगर बोला जाए कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये स्त्री है, उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, फिर हुआ नानी जी, फिर माताजी, ये सब हो गए स्त्रीलिंग। सो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। सो इसमें लिखा है स्वदेव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जानिए, मतलब देखिए, इसमें लिखा है नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये सब हमेशा ही स्त्रीलिंग होंगे। आपको अगर किसी नदी का नाम मिले तो मतलब उसमें अगर आपको पता लिखना है कि लिंग बताइए, अगर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है लिंग बताइए, कोई शब्द दिए गए हैं, फिर उसमें से आपको बताना है ये कौन सा लिंग है, तो
तो अगर नदियों के नाम होते हैं उसमें तो आपको हमें मतलब समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है, इसमें कोई मतलब आप जो भी नदियों का नाम हो, अलग अलग नाम होने से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग होगा। फिर झील के नाम, ओके, तारीख तथा तिथियों के नाम, तारीख मतलब डेट, तिथि, फिर आप लोग कह सकते हैं पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, जो भी हो इस तरह के। फिर भाषा एवं लिपि के नाम, भाषा मतलब हिंदी, मलयालम जो भी हो, फिर लिपि देवनागरी हो, फिर अंग्रेजी हो, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 41 में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। सो इसमें बहुत सारे नियम है, आप लोग पढ़िए और इसको जानिए। जैसे आ जोड़कर किसी भी वर्ड में अगर पीछे आ लगा लिया जाए तो इसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे प्रिय बोल के एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, इसमें अगर आ लगा दिया, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसमें प्रिय, ये हो गया पुल्लिंग। फिर इसमें अगर आप लगा देंगे या आकी मात्रा मतलब आ लगाकर, ठीक है, सो ये हो गया स्त्रीलिंग, ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर ई जोड़कर, जैसे देव, ई जोड़कर, फिर ये हो गया देव, देव हो गया लड़का, पुल्लिंग हो गया, और फिर इसमें अगर ई लगा दिया, ई की मात्रा लगा दी तो देवी, फिर देवी हो गया लड़की। इसी तरह से और भी है, पीछे पेज नंबर 42 में बहुत सारे हैं, आप लोग इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 43 में। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे ठीक से तो ये आंसर भी आप लोगों को अच्छे आराम से मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए वाक्यों में टिक या क्रॉस का निशान लगाइए, मतलब ये सही है या गलत है। सो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नदियों के जो भी नदी के नाम होगा स्त्रीलिंग होगा, सो ये टिक। फिर हुआ ख, पुल्लिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। सो पुल्लिंग शब्द क्या जाति का बोध कराते हैं? पुरुष जाति का, इसलिए ये हो गया क्रॉस। फिर ग, कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द दोनों में समान होते हैं, सही है। कोई शब्द है मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में भी समान होते हैं। सो ये हो गया टिक। फिर देश के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सो देश के नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है, सो ये क्रॉस हो गया। सो इसी तरह से नंबर 2 भी है। 2 में है रेखा के शब्दों का लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। सो जो भी वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसमें आपको स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे युवक है ना, युवती हो गया, इसमें युवक रास्ता भूल गया तो हो गया युवती रास्ता भूल गई। फिर चिड़िया बैठा है, फिर चिड़िया का क्या हुआ? चिड़िया हो गया लड़की, तो फिर इसका अगर बदलना है तो फिर हो गया चिड़िया बैठी है ना, तो फिर चिड़ा बैठा है। फिर पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गया? माताजी, माताजी दिल्ली जा रही है, रहे हैं फिर बदलना है, फिर हो गया रही है। कुम्हार बर्तन बनाता है, फिर कुम्हार हो गया पुल्लिंग, सो इसको बदलकर कुम्हारिन बर्तन बनाती है। सो इसमें फिर नंबर 4 आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है, लाइन मिलाना है आप लोग को। फिर नंबर 5 भी है, जो है वो इसमें है, जितने भी लिख दिए गए हैं लगा के नियम जो दिए गए हैं उससे आप ढूंढ के कर सकते हैं इसको नंबर 5। फिर आपका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में लिख के देंगे, ठीक है। Stay home, stay safe, do it for yourself, do it for your family, do it for India. Let's break the chain of COVID-19. We can overcome it. Jai Bharat, Jai Hind.